को क्या रुलावे, जाओ कुछ दिन घर में रहो, सेवा करो, माँ जब नहीं रहेगी तब आ जाना। 10 साल रिहल सिहल चला, 49-48 उनकी माँ की मृत्यु हुई, 49 से गुरु महाराज साथ हो गए, साथ थे। कैसी भावना जुड़ी थी। गुरु महाराज गुरु जो करते महाराज सिर्फ दिखाने के लिए, बाहर से नहीं, स्वप्न में भी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था करते, जागृत करते ही स्वप्न में। गुरु महाराज की सेवा में थे संशयी महाराज। दिन में भोजन के बाद गुरु महाराज आराम कर रहे थे, संशयी महाराज उनके तलबा को सहलाए, गुरु महाराज सो गए, तो ये भी अपने कमरा में जाके सो गए। और सो गए तो स्वप्न देखने लगे कि गुरु महाराज गंगा स्नान करने गए, हम लंगोटी गमछी और धोती लेकर किनारे में खड़े। गुरु महाराज थोड़ा नीचे जो गए तो पैर फिसल गई, गुरु महाराज डूब गए हैं। गुरु महाराज डूबे तो व्याकुल हो गए कि मैं जिंदा रह के क्या करूंगा, जब मेरे शास्ता ही नहीं है, मेरे मालिक नहीं, मेरा सर्वस्व चला गया तो मैं रह के क्या करूंगा, मैं भी डूब ही जाता। जो ही कूदना चाह रहे, स्वप्न में गुरु महाराज आवाज लगाते हैं, संसेवी जी हमने डूबा लिए या रूम में मछिए। दौड़ के आए, चरण में गिर गए। हाँ सपना में की देखते रहिए, गुरु महाराज डूब गए, हम कहाँ डूबल, यही चरण पकड़ लिए। ख्याल कीजिएगा, मन की बात जागृत में कौन, स्वप्न में भी रक्षा किए, स्वप्न में की बात को जान गए कि क्या सपना रहे हैं। तो साधारण गुरु होते हैं, ढेला फोड़ने वाला, इधर ठक लिया उधर ठक लिया उधर ठक लिया, ऐसा ठक गुरु नहीं हो सकता है। गुरु नहीं हो सकता है। जिनके मांग की झोली हमेशा खुली हो वो गुरु नहीं हो सकता है ना। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ नहीं ले, और शिष्य तो ऐसा चाहिए सर्वस्व गुरु को दे। जो ऐसा होता है अपने आप को न्योछावर करना, वही तो होता है। साधारण होते हैं। गुरु महाराज जी धरारा में रहते थे। धरारा में लगभग 70 बीघा जमीन है अभी भी। तो एक बार कुछ आम बगीचा बांस लगा हुआ है करीब 15, 20, 25 बीघा में। गुरु महाराज जी सरसों बुआ दिए थे, सरसों का खेती बहुत हुआ। तो धरारा आप लोग गए होंगे, आप तो तोड़ दिए हैं, बगल में बना दिया समाधि मंदिर हॉल के बगल, तो वहीं पर सरसों को रख दिए थे। एक आदमी आए गुरु महाराज के पास, कहा गुरु महाराज कहा हमको 10 किलो सरसों चाहिए। कहा इतना पैसा लगेगा? कि जी गुरु महाराज 10 किलो का पैसा दे दिया। गुरु महाराज कहते जाओ वहीं पर तराजू है और बटखारा भी है, नाप लो। गया घर में तो सरसों तो भरा था, आदमी कोई नहीं था। तो इधर उधर देखा कि कोई तो दिखता भी नहीं है। गुरु महाराज अपना कमरा में 2 किलो चढ़ाइए के ले लेते। 10 किलो का पैसा दिया, 12 किलो तोल लिया, लेके कहा ले लिया। का जी का जाओ। चला गया घर, वहां जाके कहा अपने पत्नी से, देखो ना गुरु महाराज के 10 किलो का पैसा दे लिए, 12 किलो सरसों ले लिए। तो पत्नी बेचारी ज्यादा श्रद्धालु महिला तो होती, का सुनो 2 किलो जो बेसी ले लो ओकरा निकाल दो अलग में, और 10 किलो का पिसाला पेराला नापा जब वहां पर, तो सरसों 8 किलो। कहता है कि मैं ही बाबा के बटखारा कम छे, कमे बटखारा छे। लेके गया वहां पर, अपना बटखारा उठाते गया। कहा गुरु महाराज कहाँ अपने का बटखारा कम छे,
तो गुरु महाराज कहते हमारे बटखरा पुरले छे तो अरे नियत कम छो, नियत खराब छो, है ना, नियत खराब है तुम्हारी। तो चुप हो गया। कहा तुम 10 किलो का पैसा दिया, 12 को तोल के चला गया। तब तो डर हो गया उनको। कहा नापो तुम अपने बटखरा, दोनों का नापा तो सही है था। तो पैर पकड़ लिया गुरु महाराज, गलती हो गई, गलती हो गई। कहा जाओ नापना फिर से। फिर गया घर, नापा तो 10 का 10 किलो, है ना। कैसा, कैसी शक्ति उनमें थी। बैठे हैं कहीं, देख रहे हैं कहीं, बैठे हैं कहीं, देख रहे हैं कहीं। देख लीजिए कौन। मैं अपनी बात बताता हूं। 78 ईस्वी में कुप्पा घाट गया तो गुरु महाराज कहते भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। जब जब जाते भागो। संशय महाराज से कि हजूर हम आश्रम का नहीं खाते हैं, हम अपना खाते हैं। तो हम क्या करते थे, प्रेस में हम काम करते थे। तो शांति संदेश के ऊपर में वो फोल्डिंग नाम पता वाला लगाता है, वही लिखते थे। 4 आना पैसा देता था समय, उसी से पैसा हो जाए तो मेस में खा लेते। संशय महाराज कहते सुनो जी, ऐसी बात नहीं, आप बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का परीक्षा छोड़ के भागे हैं। कहा हजूर वही छोड़ के हिमालय गए थे, वहीं रह रहे थे हिमालय। हिमालय में कहाँ, बहुत दिन तक रहे हिमालय में, गिरवंता पहाड़ पर। सोचे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन लौट के नहीं जाएंगे। भगवान बुद्ध के सैकड़ों शिष्य उसी गुफा में अरहत को, मोक्ष को प्राप्त करके वहीं शरीर भी त्यागे। हमारा भी वही बात है, संतों का प्रचार नहीं करेंगे। घटना ऐसी घट गई, कहने के लिए आए गुरु महाराज। अजगर सांप चढ़ गया था, उधर में जाऊंगा तो ये कहने के लिए आए थे। तो सोचा कि गुरु महाराज कोई बात की जानकारी कैसे हो जाए, है ना। वो तो सिद्धत्व प्राप्त किए महापुरुष है। 82 ईस्वी में संशय महाराज ने कहा सुनो, सबको यहाँ पर हम 7वां पास, साहिब बाबा 5वां पास, तो कोई है 10वां, कोई 9वां, ऐसे कोई पढ़ा लिखा नहीं। अब तुम पढ़े लिखे हो और पढ़ लेता तो गुरु महाराज को स्वाभिमान होता कि मेरा भी सत्संगी साधु है जो पढ़ा लिखा है। तो स्वाभिमान जग गया। कहा तब पढ़िए लेते हैं। फिर बीएससी किए, एमएससी किए, डबल एमएससी रांची में ज्वाइन किए। 1 महीना का वेतन लेकर रिजर्वेशन कर दिए। कहा अब जो आए तो हम सोचे गुरु महाराज अब फिर बिगड़ते। कहा के लिए बिगड़ेंगे, गुरु माँ खूब हंस रहे हैं। तो संशय महा का सेवा में रह गए थे, है ना। 82 ईस्वी की बात है। गुरु महाराज एकाएक शरीर से निकल गए। डॉक्टर को बुलाए, सारा डॉक्टर चेकअप किए, इशारा कर दिए मेहमान नहीं, अब तो काना रोहट सब शुरू हो गया। कुप्पा घाट में एकदम चिल्ला रहा, लोग भी पूरी तरह से रोने लग गया सब। संशय महाराज का आंख में आंसू तो थी, रो रहे थे, लेकिन कभी कभी देखते थे कहते नहीं गुरु महाराज अभी हैं, समाधि नारी चल रही है। डॉक्टर को क्या पता समाधि नारी किसको कहते हैं। वो तो गर्मी देके, धड़कन देके, नस नारी को देख करके कह दे महबूब नहीं है शरीर में, लेकिन गुरु महाराज है। अब लोग कह रहा कि गुरु महाराज को बाबा साहब ने कहा था 100 बरस जियोगे तो क्या खाओगे। अब 82 में तो अभी 4 वर्ष कम में है, तो बाबा साहब की बात तो नहीं हुई। अब साहब यह बोल रहे हैं, कह रहे हैं। थोड़ा देर के बाद गुरु महाराज शरीर में आते हैं। कहा क्या कहते हो, मेहीदास मर गए, 100 बरस पूरा करके शरीर छोड़ेंगे। तो मैं घूम रहा था, जो पुराने सत्संग वो देखे होंगे, अब तो तोड़ कर बना दिए। महिला खटाल था नीचे, ऊपर में बाउंड्री तब का था, ऊपर में गुरु महाराज का निवास, पुरुष लोग उसमें रहते थे। एक दिन गुरु महाराज 83 की बात, रूम में सोए हुए थे, दिन में ग्रिल बंद था चारों तरफ। अब मैं वह महिला खटाल में घूम रहा था। मन में आई बात,
कि गुरु महाराज सन्यास कपड़ा हमको नहीं दे पाएंगे, शरीर तो इनका छूट जाएगा, कौन देंगे। सोच रहा था लाल कपड़ा गुरु महाराज के हाथ से नहीं मिलेगा, इतना सोचना था महाराज। घड़ी का सुई जैसे 6, 7, 8 और उधर जाता है घंटा सुई 6 और उधर मिनट का 12 पर टन टन घड़ी बोलता। वही हुआ। गुरु महाराज कहते कौन कौन, तो दूर का आगे पूज्य भागीरथ बाबा कहा हाँ हुजूर, का कौन है, का कोई तो नहीं। तो फिर कहे हाँ मैं रामानंद बाबा थे सहरसा में, कौने के साथ आते हैं वही है। का कौन, फिर वही बोले बाबा हमको बुला इधर आइए। तो गए भीतर, तब तक संतरी महाराज भी पहुंच गए। गुरु महाराज हमारा बाल पकड़ लिए, अब बाल पकड़ के खींचे जोर से, कम जोर से न खींचे। आपको दिखाते हैं बाबा देवी साहब का तस्वीर रूम में, काला कपड़ा पहनते बाबा देवी साहब। कहते कौन कपड़ा, तब संतरी महाराज कहते कुछ कहो कि, तो हम तो डर गए थे। कहा हुजूर बोले नहीं, मन में हुआ कि हमको सन्यास वस्त्र गुरु महाराज नहीं देंगे।